जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे विशेष भोग प्रसाद के बारे में जानेंगे जो हमारे देवी देवताओं को अति प्रिय है। यह प्रसाद यदि हम उन्हें अर्पित करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। वह हमारे बिगड़े कार्य भी बनाते हैं। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए कि हमें किस देवी देवता को कौन सा भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रथम पूजनीय देवी देवता श्री गणेश जी के बारे में। गणेश जी को मोदक का लड्डू, मोदक के नैवेद्य अति प्रिय हैं। मोदक भी कई तरह के होते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश जी को पूजा के अवसर पर घर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद स्वरूप अर्पित किया जाता है। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद हैं। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी उन्हें अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उन्हें अर्पित किए जाते हैं और ऐसा भोग प्रसाद पाकर वह अति प्रसन्न होते हैं। मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मी जी के बारे में। माता लक्ष्मी जी जो कि धन की देवी हैं, कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी को सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान बहुत पसंद हैं। केसर भात तो उन्हें अति प्रिय है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी को यह भोग लगाता है तो माँ उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहने देती। मित्रों, माता सरस्वती जी को ज्ञान की देवी माना गया है। ज्ञान कई तरीके का होता है। स्मृति दोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ज्ञान और योग्यता के बगैर जीवन में उन्नति संभव नहीं। अतः माता सरस्वती जी के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा बहुत पसंद है। सरस्वती जी को यह किसी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए तो ज्ञान और योग्यता का विकास होता है और माँ सरस्वती हमें आशीर्वाद देकर नाना प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं माँ कालिका के बारे में। 10 महाविद्याओं में माता कालिका का प्रथम स्थान है। गूगल से धूप दीप देकर, नीला फूल चढ़ाकर काली माता को काली चुनरी अर्पित करें। फिर काजल, उड़द, नारियल और 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। कुछ लोग उनके समक्ष मदिरा अर्पित करते हैं, परंतु मित्रों, मदिरा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हम किसी भी देवता जैसे भैरव बाबा को या माँ काली को मदिरा अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह हमारे हिस्से की मदिरा वह स्वयं पी जाएं। हमारे भक्त इस प्रकार के व्यसन ना करें। तो मदिरा का प्रसाद कभी बांटा नहीं जाता और कोई बांटते भी हो तो यह बहुत गलत है। मदिरा, भांग, धतूरा इस प्रकार के जो प्रसाद होते हैं वह भगवान को कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे देवी देवता कोई भी हो उन्हें कभी ना चढ़ाएं। इसका अर्थ ही यह है कि यदि हम ऐसा करते भी हैं तो हमारे हिस्से का वह देवी देवता ग्रहण कर लें, जिससे कि हमारे भक्त इन बुरी आदतों में ना पड़ें और इस प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहें। मित्रों, माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल और मिष्ठान्न बहुत पसंद हैं। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर माता जी को सभी तरह का हलवा बहुत प्रसन्न है। बुधवार और शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ को विशेषकर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माताजी
के प्रसन्न होने पर वह सभी प्रकार के संकटों को दूर कर व्यक्ति को संतान और धन व कई प्रकार का सुख प्रदान करती हैं। यदि आप माता के भक्त हैं तो बुधवार और शुक्रवार को पवित्र रहकर माता जी के मंदिर जाएं और उन्हें यह भोग अर्पित करें। मित्रों, अब हम जानते हैं शिव जी के बारे में। शिव जी को पंचामृत का नैवेद्य बहुत पसंद है। इस पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी जलधारा से स्नान कराकर गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। शिवजी को रेवड़ी और चिरौंजी व साथ में मिश्री अर्पित की जाए तो शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में शिवजी का उपवास रखकर उन्हें गुड़ और चना चिरौंजी के साथ और इसके अलावा दूध अर्पित किया जाए तो शिवजी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु को खीर, सूजी के हलवे का नैवेद्य बहुत पसंद है। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कटे हुए बादाम, थोड़ी सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए इलायची, कुछ केसर, अंत में तुलसी जरूर डालें। उसे उत्तम प्रकार से बनाएं और फिर विष्णु जी को भोग लगाएं और सभी को वितरित करें। प्रत्येक रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर जो मैंने बताए हैं आपको, यह इस प्रकार की खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार की धन समृद्धि की कमी नहीं रहती और हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। वह हमारे भगवान श्री राम जी को केसर, भात, खीर और धनिये का भोग, इसके अलावा उनको कलाकंद जो कि खोआ या मावा भी कहते हैं, वह बहुत पसंद करते हैं और इसका भोग लगने पर वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और आप साथ में बर्फ़ी, गुलाब जामुन का भोग भी लगा सकते हैं। इससे भी हमारे भगवान श्री राम जी अति प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर हमारे बिगड़े कार्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का नैवेद्य अति प्रिय है। इसके अलावा उन्हें खीर, हलवा, पूरन पोली, लड्डू, सिवैयाँ भी बहुत प्रिय हैं। मित्रों, यदि हम कृष्ण जी को इन नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं भैरव बाबा की। भैरव जी को हलवा, पूरी और मदिरा का प्रसाद लगाया जाता है। परंतु मित्रों, मदिरा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मदिरा का भोग ना ही लगाएं तो अच्छा है। किसी भी अमावस्या के दिन भैरव मंदिर जाकर उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। इसके अलावा उन्हें जो कि उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वह है इमरती, जलेबी और मंगोड़े, 5 तरह की मिठाइयाँ जो कि अलग अलग प्रकार की हैं, वह उन्हें अर्पित कर हम भैरव बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। वह सूजी के हलवे पर 2 लौंग और इलायची रखकर यदि हम उन्हें भोग लगाएं तो इससे भी भैरव बाबा अति प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद कर प्रदान करते हैं। वह हमारे बिगड़े कार्यों को तुरंत बना देते हैं। भैरव बाबा बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मित्रों, यह भोग यदि आप उन्हें लगाते हैं तो निश्चित ही यह हमारे हर प्रकार की समस्या का समाधान कर देते हैं। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह कुछ जानकारी दी गई थी जो कि हमारे देवी देवताओं को कौन सा भोग पसंद है। जिस प्रकार हमारी कोई प्रिय चीज़ यदि कोई हमें खिलाए तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है और मन से अंदर से आशीर्वाद निकलता है, उसी प्रकार देवी देवताओं को यदि हम उनकी पसंदीदा भोग लगाएं तो वह अति प्रसन्न होकर हमारे बिगड़े कार्य बनाते हैं। वह सदा सदा के लिए हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार अपने इष्ट देवी देवता को हम भोग लगाएं और उन्हें प्रसन्न करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी मित्रों आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको इस प्रकार की जानकारियाँ देता रहूं।
मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय माता दी मित्रों।